हेलो फ्रेंड्स, नीट 2021 में क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पर दे रखा है, समान अक्ष के अनुदिश डी दूरी पर एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ए तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस बी रखे हैं। यदि ए पर आपतित समांतर प्रकाश पुंज बी से निकलने पर भी समांतर पुंज रहती है तो दूरी डी सेंटीमीटर में होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता है अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, उत्तल लेंस, और एक अपने पास कॉनकेव लेंस दे रखा है, नहीं अवतल लेंस। ये अपने पास दो लेंस दे रखे हैं। इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं F1 है, इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं F2 है, और दोनों अपने पास D दूरी पर रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन में कहा, आपको बताइए अपने पास क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। अब क्वेश्चन में अपने को कहा रखा है कि इस पर जो प्रकाश आता है अपने पास, वो इस पर समांतरित प्रकाश मान लीजिए इस पर, तो इससे निकलने पर ये इस अवतल लेंस से निकलता है वो भी प्रकाश पुंज अपने पास क्या होता है, वो भी अपने पास क्या होता है, समांतर। क्वेश्चन ने कहा अवतल से आरोपित प्रकाश समांतर पुंज बी से निकलने पर भी समांतर रहता है, ये अपने से क्वेश्चन में कहा है। तो आपको पता है अपने पास ये कुछ इस तरीके का सिस्टम बन रहा है जिसमें अपने पास कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस है। तो दोनों के मिलने के कारण अपने पास एक सिस्टम बन रहा है, और उस सिस्टम में आपको पता है जितनी प्रकाश किरण समांतर आ रही है वो ही वापस अपने पास समांतर निकल रही है। तो आपको पता है, मान लीजिए अपने पास दोनों ही, इसमें दोनों ही लेंस का कोई इफेक्ट नहीं है, तो जिस उसी के कारण आपको पता है अपने पास ये किरणें अपरिवर्तित होके निकल रही है। तो आपको पता है अपने पास दोनों की जो पी इफेक्टिव होती है पावर, वो अपने पास कितनी है, 0। तो तभी तो अपने पास क्या होगा कि प्रकाश समांतर है, उसी से भी वापस समांतर ही निकलेगा। अगर पी इफेक्टिव अपने पास 0 ना हो तो अपने पास प्रकाश, आपतित प्रकाश और जो अंतिम प्रकाश है वो अपने पास समांतर नहीं होगा। तो क्वेश्चन में एक की पॉइंट है कि इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा अपने पास जो पी इफेक्टिव है पावर इस पूरे सिस्टम की, वो अपने पास कितनी है, 0। तो आपको पता है अपने पास पी इफेक्टिव बराबर क्या होता है, पी इफेक्टिव अपने पास होता है 1/F इफेक्टिव। और एफ इफेक्टिव का आपने फॉर्मूला पढ़ा, पी इफेक्टिव 0 तो एफ इफेक्टिव अपने पास वैसे ही 0 होगा। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है 1/F इफेक्टिव बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 F2। ये अपने पास एक एफ इफेक्टिव का फॉर्मूला था। अपने पास पी इफेक्टिव 0 यानी इस पूरे सिस्टम की अपने पास पावर 0, तो अपने पास 0 हो जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा D/F1 इंटू F2 बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएगा F1 F2, तो अपने पास आ जाएगा F2 प्लस F1, यानी कुछ इस तरीके से अपने पास आ जाएगा D/F1 टू F2। F1 F2 से F1 F2 कैंसिल हो जाएगा, तो D बराबर अपने पास बचेगा F1 प्लस F2। यानी अपने पास जो फाइनल फार्मूला बचा है वो अपने पास बचा है F1 प्लस F2। आपको इस फॉर्मूले को याद भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में फिर से क्वेश्चन रिपीट होते तो आप इसे डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। अब आपको पता है अपने पास दोनों लेंसों की फोकस दूरी दे रखी है। अब कॉन्वेक्स लेंस की अपने पास जो फोकस दूरी होती है वो अपने पास क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस के अपने पास जो फोकस ले दूरी होती है वो अपने पास क्या होती है, नेगेटिव। तो साइन का यूज करते हुए अपने पास वैल्यू पुट करनी, तो डी बराबर अपने पास आ जाएगा F1 फोकस, F1 कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव है, वो अपने को इतनी देर की 20 सेंटीमीटर, तो प्लस 20 सेंटीमीटर। और कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, वो अपने का 5, तो -5 सेंटीमीटर। दोनों घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी अपने पास डी आ गई 15 सेंटीमीटर की। दोनों लेंस अपने पास 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।